जैन साथियों, आज हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है नीड और आनुवंशिक जैव विविधता। चैप्टर का नाम है आनुवंशिक जैव विविधता। इसमें मेंडल और आनुवंशिक लक्षणों के बारे में पूरे डिटेल से दिया गया है। तो हम आनुवंशिक नीड के लिए निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। जीव विज्ञान की वह शाखा जिनमें वंशागतियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की अनेक शाखाएं होती हैं। जंतुओं के अध्ययन की जाती है, एक पेड़ पौधों के अध्ययन की जाती है, शारीर की अध्ययन की जाती है। तो एक कौन सी अध्ययन है जो वंशागति के अध्ययन कौन सी कहलाता है? उदित विकास, आनुवंशिक, न्यूरोजिक्स क्या है? क्या आनुवंशिक वंशागत जो होता है आनुवंशिक होता है। तो आनुवंशिकी एकोलॉजी तो होता है समिष्टता माने पर्यावरण के बारे में होता है। प्रभाविता का नियम दिया। प्रभाविता क्या है? आनुवंशिक लक्षण आनुवंशिक मेंडल का नियम है। क्या है? किनका नियम है? मेंडल के 3 नियम, प्रभावी, अप्रभावी, पृथक्करण। ये 3 नियम है। डी बिज, मेंडल, डार्विन, लैमार्क। और मेंडल ने अपने किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो मटर पे किया था। बता दे रहे सीधा मटर पे। और मटर कौन सा था? वाटिका मटर, माने बागवानी मटर बोलते हैं जिसको। ये भी ख्याल कर लीजिए। और मेंडल ने अपने विपरीती लक्षण कितने थे? 7। नीले और सफ़ेद एंडोन्यूलेशन मुर्गों के बीच अपूर्ण प्रभाव संकरण के दौरान बनता है। माने नीला और सफ़ेद रंग का एक मुर्गा है, उनका एक अपूर्ण प्रभाव माने पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं है, संकरण कराने के दौरान बनते हैं। क्या बनते हैं? 25% काले और 75% सफ़ेद। बी क्या? 50% नीले, 50% काले। तो ये काले कहाँ? यहाँ पर काला थोड़ी है, यहाँ पे नीला और सफ़ेद का दिया है। सबसे बड़ी गलत है। देखिए सफ़ेद और नीला, तो यहाँ पे देखिए काला, यहाँ पे काला, तो ये दोनों गलत हो गया। ये भी देखा काला गलत है क्योंकि यहाँ सफ़ेद नीला है। तो भैया 50% नीले और 50% सफ़ेद होंगे। जैन सी ऑप्शन सही है। मेंडल द्वारा संकरण प्रयोग में किया गया। मेंडल द्वारा किस प्रयोग में किया गया? चिक मटर, जंगली मटर, मीठा मटर या वाटिका मटर। अब तो भैया पहले हम पढ़ते थे मटर, मेंडल ने किस पौधे पर अपना किया था? तो मटर पे। अब भैया मटर में कौन मटर है? तो भैया मटर में जो वाटिका मटर पे किया था। हम तो आपको यहाँ पहले बताए हैं। प्रभाव लाल पुष्प के पौधे। प्रभावित कौन पुष्प? लाल। सफ़ेद पुष्प वाले संकरण कराने पर एफ मेंडल का F1 पीढ़ी माने प्रथम पीढ़ी मिलते हैं। सभी लाल पुष्प वाले होंगे क्योंकि जो प्रभावी रहेगा वही असर माने जो शक्तिशाली रहेगा वही तो जीतेगा। 50% लाल और 50% सफ़ेद, 25% लाल और 75% सफ़ेद। तो भैया सभी सफ़ेद पुष्प। तो भैया अगर जैसे मान लिया जाए कोई बलवान है, एक कमज़ोर है बलवान है, अगर रोटी उसे दिया जाएगा तो कौन पाएगा? बलवान पाएगा। मैंने सभी पुष्प क्या होंगे? लाल होंगे क्योंकि शक्तिशाली है, प्रभावी है, प्रभाव डाल रहा है। द्विसंकर
संकरण के लिए मेंडल ने जिन लक्षणों वाले बीजों का चयन किया था। द्विसंकरण, भैया द्विसंकरण के लिए मेंडल ने अब लक्षणों में कौन सा लक्षण प्रयोग बीजों में किया था? गोल गोल हरे पीले झुर्रीदार, गोल बीज लाल गोल बीज पीले झुर्रीदार। तो यह पीले गोल और हरे झुर्रीदार, सी ऑप्शन इसका सही है। बीज कैसा था? वह पीला था, पीला वाला क्या था? गोल था, और हरे वाला झुर्रीदार था। सी ऑप्शन सही है। सातवां आप क्या है? द्विसंकरण में 9 रेसे 3 रेसे 4 रेसे 1 नहीं 9 रेसे 3 रेसे 1 रेसे 1 के अनुपात में चारों प्रकार के लक्षण प्रतिरूपण का कारण है। इसमें माने अगर इस तरह अगर आता है तो कौन सा प्रतिरूपण होगा? ए क्या है? जीनों के परस्पर मिल जाना, जीनों माने परस्पर मिल जाना। बी क्या है? प्रभावी और स्वतंत्र अवयवन मिश्रित, माने जो प्रभावी लक्षण और स्वतंत्र अवयवन लक्षण दोनों मिल जाना। सी क्या है? विशेषता के प्रत्येक विरोधी जोड़ों के लक्षण के प्रभाव, विरोध जो विशेष हो लक्षण हैं उनके जो विरोधी हैं वो मिल जाते हैं। विशेषताओं में नियंत्रित करने वाले जीन को स्वतंत्र अवयवन। तो भैया सी ऑप्शन, विशेषताओं को नियंत्रित करने वाले जीन के स्वतंत्र अवयवन मेंडल ने आविष्कृत किया। भैया मेंडल ने कितना नियम दिया था आपको हम बता देते हैं। मेंडल ने 3 नियम, कितने नियम भैया? 3 नियम दिया था वो, 3 नियम, ठीक है। तो भैया वंशागत के 2 नियम गलत है, वंशागत के 4 नियम सी गलत है, बी वंशागत के 3 नियम, वंशागत के 5 नियम। तो भैया आप मेंडल ने कितना नियम दिया था और कमेंट में ज़रूर करेंगे, भुलाएंगे नहीं अवश्य, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है चैप्टर का। ए स्मॉल ए, बी और डबल स्मॉल ए और बी डबल बीज संकरण होने पर कौन सा अनुपात प्राप्त होगा? अगर इस तरह अनुपात किया जाए तो भैया कौन सा अनुपात प्राप्त होगा? 3 ए स्मॉल ए डबल बी अनुपात ए डबल अनुपात ए बी क्या है? ए अनुपात बी डबल बी अनुपात 3 स्मॉल ए डबल बी, सी 1 ए 1 स्मॉल डबल बी अनुपात 1। तो भैया ये क्या दोनों संकरण क्या हो गए? बराबर हो। इससे अगर इस तरह पूछ लेगा 1:1 बोलेंगे, 1 रेसे 1 अनुपात, ठीक है। पुत्री वर्धानता होगी जब, अगर मान ली कोई लड़की पैदा होती है वर्धानता होती है तब क्या उसका रीजन है? केवल पिता वर्धानता होगा, नंबर 1। अगर मान ले कि तो पिता वर्धानता है, माता नहीं है। दूसरा क्या? माता वाहक है, पिता सामान्य है। माने माता में हल्का फुल रोग है, माने उसकी नानी की थी, माने उसकी माता की नहीं है, उसका पिता क्या समान है तब। और माता वाहक पिता वर्धानता, माने माता क्या है? उसकी नानी की थी, उसकी माँ को नहीं, लड़की को, और उसके पिता को है। ये ऑप्शन होगा। माता समान पिता वर्धानता, अगर पुत्री को होता है वर्धानता तो माता क्या होगी? वाहक होगा, पिता वर्धानता माने उसके नानी, माने माता क्या होगा? लड़की की माँ, और माँ उसकी माँ की माँ को है नानी, हमारी नानी क्या थी?
उसको अवर्धानता रोग था, तो वह कौन हुई? उसकी माँ हुई, और उसका पिता क्या? अवर्धानता है, तब जाकर पुत्र क्या होगी? वर्धानता होगी। माने वर्धानता एक कलर बीजन होता है। वर्ण, वर्ण माने रंग, अंधता माने दिखाई नहीं देने वाला। लाल, लाल और जैसे लाल हुआ और नीला, लाल और गुलाबी में फर्क नहीं पाते ये सारे, जिसके पास ये रोग रहता है। ये आर्मी में मेडिकल लाइन, जैसे जो ड्राइवर होता है, सरकारी ड्राइवर, चाहे रेलवे हो चाहे जहाज का, ये सारी रोग नहीं होनी चाहिए, तभी आपको नौकरी मिलेगी। 11वां क्या है? सर्वप्रथम आनुवांशिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? अनुवांशिक के जनक तो आप जानते हैं कौन है? अनुवांशिक के जो जनक है उन्हें आप कमेंट में करके बताएंगे। नंबर 1 मेंडल, डार्विन, वेटरनस, कोरेसस। तो भैया 11वां का जो ऑप्शन कौन होता है? वेटनस ने। अगर अनुवांशिक शब्द सबसे पहले के प्रयोग करे यहाँ जाने रहा, वेटनस, वेटनस ने। आधुनिक घोड़ों में उपस्थित 2 उंगलियों के पैर का उदाहरण है। माने आधुनिक जो घोड़ा होता है, घोड़ा आपने देखा होगा, उनके 2 पैर होते हैं। पैर माने दोनों पैरों के उंगलियों का उदाहरण क्या है? विभिन्नचित विभिन्नताओं, आंशिक विभिन्नताओं, निश्चयतात्मक विभिन्नताओं, अनिश्चितात्मक विभिन्नताओं। तो भैया कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही, अवांछनीय विभिन्नताओं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना, उसका कारण क्या है? मेंडल ने मटर का प्रयोग क्यों किया? मटर थे, और तो बहुत सारे पेड़ थे, गेहूं थे, सरसों थे, अरहर थे, चना थे, उस पर भी कर सकता था मेंडल। लेकिन बताइए क्या कारण है जो मेंडल ने मटर ही पर ही प्रयोग किया? सुनिश्चित लक्षण, उभयलिंगिक पुष्प, सुगम संकरण, या ये सभी। तो भैया मटर में क्या था? सुनिश्चित लक्षण थे। सुनिश्चित लक्षण कितने थे? 7 लक्षण थे। और उभयलिंग, मटर क्या होता है? उभयलिंगी होता है। इसमें 2 पात्री होता है। 2 पात्री माने अगर मटर को अगर फोड़ेंगे तो दोनों फूट जाएगा, मतलब 2 दाल नहीं हो जाती, दाल वही। और सुबह इसका संकरण कराना क्या था? बहुत आसान था। ये सभी है, माने एस डी सही ऑप्शन। मिराबिलस जलपा प्रदर्शित करता है। सप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। सप्रभाविता माने जैसे दोनों लोग क्या हो, जैसे 2 साथ एक लोग रहते हो, दोनों चीज़ क्या, मन 2 लोग हो, मन दोनों शक्तिशाली हो, तो क्या कहते हैं? दोनों अगर मिलकर कोई काम करेंगे तो क्या कहेंगे? सप्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता माने अपूर्ण, जिसके अंदर पूर्ण रूप से प्रभावी कभी भी खत्म नहीं होने वाला, उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। बहुविकल्पता, इसमें क्या होती है? बहुविकल्पता में बहुत सारे लक्षण हो, अनगिनत लक्षण हो, ये सभी। तो भाई 14 का जो ऑप्शन होता है बी सही। क्या है? यह अपूर्ण प्रभाविता का दर्शाता है। सर्वग्राही, सर्वग्राही है। सर्वग्राही माना रुधिर, ओ रुधिर वर्ग, ए रुधिर वर्ग, बी रुधिर वर्ग, माने सबको जो ग्रहण करता है वह का है? सर्वदाता, सर्वदाता ओ माने सबको। ओ क्या है? ओ वाला, अगर ओ वाला माना ही है कोई, मान लीजिए किसी की समूह किसी व्यक्ति का ओ है, अगर कोई स्टूडेंट हो गया, वह चाहे ओ समूह हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे ए बी प्लस माइनस हो, चाहे कुछ भी हो, वो वाला क्या सबको दे देगा। और वो वाला क्या सबका दे सकता है, लेकिन वो वाला सिर्फ किसका लेगा? ओ का ही लेगा। तो सर्वग्राही माने सबको ग्रहण करने वाला कौन सा है? सारे लोग से लेता है।
वह है डी। ए और बी सबसे रक्त ले सकते हैं, ए से भी ले सकते हैं, बी से ले सकते हैं, ओ से भी ले सकते हैं। क्या सर्वग्राही क्या हुआ? ए बी रुधिर वर्ग। वंशागत क्रोमोसोमवाद दिया था, किसने दिया था? संटन, बेबरी, मेंडल, मस्टगोमरी, मैरीलैंड। तो ये संटन बेबरी ने दिया था। वंशागत क्रोमोसोमवाद किसने दिया? संटन बेबरी ने। पक्षियों में मादा लिंग निर्धारण गुणसूत्र पाया जाता है। अरे भाई, मानो पक्षी माने ये जो उड़ते नहीं है चिड़िया, इसी को तोता है, सब क्या पक्षी है, तो उनका गुणसूत्र होता है। जिस तरह मानव होता है उसी तरह पक्षियों में भी होता है। नंबर ए डब्ल्यू डब्ल्यू, बी जेड डब्ल्यू, सी जेड जेड जेड, डी। तो भैया पक्षियों में मादा लिंग निर्धारण क्या होता है? जेड और डब्ल्यू होता है। और पक्षियों में पुरुष में जेड जेड डब्ल्यू डब्ल्यू होता है। ठीक है, ऑप्शन 17 का बी सही है। मंगोली जड़त्वा किसके कारण? अबे मंगोली जड़त्वा का पहचान होता है मंद बुद्धि वाला, उसका उसका क्या माथा क्या चौड़ा हो, और उसका जो शरीर हो मतलब सिर हो वो गोल हो, उसे मंगोली रोग ऐसे लक्षण है। जिसके लिंग गुणसूत्रों की एकासूत्रता 21वीं जोड़ी आलिंग गुणसूत्र आलिंग सूत्रता 18 का ऑप्शन डी सही, माने 21 जोड़ी आलिंगी सूत्रियों की एकाधी सूत्रता के कारण यह मंगोली गुणसूत्र होता है। यह क्या होता है? यह पेट से में ही हो जाता है। जब निषेचन की क्रिया होती है या तभी यह क्रिया हो जाती है। यह रोग होता है लड़कों को, लड़की या लड़कों किसी को भी हो सकता है। आनुवांशिक इकाई है, आनुवांशिक इकाई है गुणसूत्र, जीन, फिनोटाइप, जीन। तो यह कमेंट करके बताएंगे आनुवांशिक इकाई है, कौन सी इकाई है? जीन है कि जीन पर रूप है, या फिनोटाइप है, या गुणसूत्र है? कमेंट करके बताएंगे। 2017 समरूप एवं जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आपने देखा होगा जिन जुड़वा बच्चे कौन से? जिनका चेहरा समान होता है, बोल समान होती है, बार समान होते हैं, और हाथ उंगली समान होते हैं, जुड़वे बच्चे समरूप कहते हैं, समान रूप के बच्चे होते हैं। एक गुणसूत्र जो अंडाणु का निषेचन, दो अंडाणु का निषेचन। तो गलत ऑप्शन, क्योंकि एक गुणसूत्र केवल एक ही गुणसूत्र का निषेचन करता है। बी, एक अंडाणु दो गुणसूत्र का निषेचन करता है। गलत है भी, क्योंकि केवल एक अंडाणु एक ही गुणसूत्र को निषेचन कर सकता है। इसका ऑप्शन डी सही। एक निषेचित अंड कोरखंड में विभाजित, माने अगर एक कोरखंड क्या दो में अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वह क्या कहता है? डी ऑप्शन सही है। आनुवांशिक के जनक किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताएंगे। किस कारण से वर्धानता रोग होता है? अधिक सुरतापान से, सुर्ती करने से, आनुवांशिक से, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से जो होता है रतौंधी होता है। अति सक्रिय इंटरनल ग्रंथि से। तो ऑप्शन बी सही है, अनुवांशिक से। वर्धानता रोग अनुवांशिक के द्वारा ही होता है। इस में कमेंट करके बताएंगे। अनुवांशिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
अध्ययन किया जाए। आनुवंशिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किया जाता है आनुवंशिक विविधता, आनुवंशिक उत्परिवर्तन, समानताओं और विभिन्नताओं, उदित विकास का क्षण। तो भैया 24 का ऑप्शन ए थे, आनुवंशिक की विविधताएं।